फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिपेयरिंग टुगेदर यूट्यूब चैनल। आज का क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड है और साथ ही साथ इसमें लिमिट का कॉन्सेप्ट भी यूज होने वाला है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंसीडर ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, dy बाई डी एक्स प्लस टेन वाई इक्वल टू एफ एक्स। ये हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है वेयर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन सच दैट लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, एक्स से है एफ एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी वाई एक्स की वैल्यू हमारी कितनी होगी, ये हमको निकालना है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इनमें से एक ऑप्शन आपका करेक्ट है। आप चाहें तो आप इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो है dy बाई डी एक्स प्लस टेन वाई इक्वल टू एफ एक्स, जो कि आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसी लग रही है, ठीक है। आप जानते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स, यही होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप। इसको सॉल्व करते टाइम आपको सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, जिसका फॉर्मूला होता है ई की पावर पी एक्स डी एक्स। देन इसका सॉल्यूशन होता है आपका वाई इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू एक्स डी एक्स प्लस सी, जहाँ पर सी आपका इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है। सो यहाँ पर इस बॉक्स में मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने लिख लिया है। आपको एक कॉन्सेप्ट याद नहीं था तो एक बार आप इसको यहाँ से रिमाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हमारे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जैसा कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए जो 10 है कंपेयर करने पे, ये बॉक्स में मैंने जो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ है इसके साथ अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, देन पी एक्स की वैल्यू हमारी कितनी निकल जाती है 10, ठीक है। और साथ ही में QX को अगर कंपेयर करूँ तो यहाँ पर QX और यहाँ पर FX, तो ये हो गया आपका QX जैसा, ठीक हो गया। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है आपका, देखिए ई की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स। चूँकि हमारा पी एक्स 10 है तो 10 इंटू डी एक्स, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ई की पावर 10x, ठीक हो गया। अब अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन देखें, जिसका फॉर्मूला कि मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ है y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू एक्स डी एक्स प्लस सी, जैसा कि ये फॉर्मूला है, ठीक है। सो इस फॉर्मूले को कंडीशन में अप्लाई करने पे देखिए y इंटू आई एफ की जगह में आपका e की पावर 10x इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ की जगह में आपका e की पावर 10x इंटू क्यू एक्स की जगह में आपका एफ एक्स डी एक्स प्लस सी, जो कि आपका इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ, सो y इक्वल टू हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन e की पावर 10x एफ एक्स डी एक्स अपॉन ई की पावर 10x प्लस, देखिए ये e की पावर 10x जो है ये इसके भी अपॉन में जाएगा और c के भी अपॉन में जाएगा। सो देखिए फर्स्ट पार्ट के भी अपॉन में आया और सेकेंड पार्ट के अपॉन में, यानी कि c के अपॉन में भी आ गया, ठीक हो गया। अब देखिए टेक लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी बोथ साइड, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं हमको क्या निकालना है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी वाई एक्स की वैल्यू। तो कहीं ना कहीं मुझे लिमिट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना होगा। और दूसरी बात, जो हमको एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है वो भी हमको लिमिट के फॉर्म में ही दी हुई है, यानी कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स इक्वल टू 1 दिया हुआ है। सो इन्हीं दो कारणों से हम यहाँ पर लिमिट के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए टेक लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें अगर लेंगे तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ पर आ जाएगा y इक्वल टू, देखिए लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, मैंने इस वाली टर्म को एज इट इज़ यहाँ पर उतार लिया, ठीक है। साथ ही लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ पर x है, ठीक है, c अपॉन ई की पावर 10x, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए c आपको पता है ये कांस्टेंट होता है, e की पावर 10x x टेंस टू इन्फिनिटी है, तो ये हो जाएगा c अपॉन e की पावर इन्फिनिटी इंटू 10, जो कि इन्फिनिटी होगा, और e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी, तो c अपॉन इन्फिनिटी, तो कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी हमेशा कितना होता है, 0। तो इस पूरे टर्म को मैं क्या लिख लेता हूँ, 0। आया समझ में। अब देखिए हमारा रिमेनिंग पार्ट क्या बचा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी y, जो कि मैंने LHS लिया, ठीक है, और RHS में लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन e की पावर 10x एफ एक्स डी एक्स अपॉन ई की पावर 10x, ठीक है। अब देखिए अगर एक बार आप इसमें डायरेक्टली इन्फिनिटी लिमिट को पुट करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, देखिए f
x की जगह में इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ पर e की पावर 10 इंटू इन्फिनिटी, तो e की पावर इन्फिनिटी, इसको किसी भी फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आएगा आपका इन्फिनिटी। सो अगर इस इन्फिनिटी वैल्यू का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो हमारा इन्फिनिटी आएगा। और डिनोमिनेटर में अगर बात करें तो 10 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी और e की पावर इन्फिनिटी आपका इन्फिनिटी। तो मैं कुल मिला के आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये हमारा इक्वेशन आया ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म शो कर रहा है, और जब भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या 0/0 फॉर्म शो होता है हम एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको एल हॉस्पिटल रूल आता होगा। अगर आपको एल हॉस्पिटल रूल का कॉन्सेप्ट नहीं आता तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे एल हॉस्पिटल रूल की मदद से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो उसे चेकआउट कर सकते हैं। बट हल्का सा मैं आपको यहाँ पर रिमाइंड करा देता हूँ, अगर कोई लिमिट 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म को शो कर रहा है, यानी कि या तो 0/0 फॉर्मेट दिखा रहा है या तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्मेट दिखा रहा है, तो उस केस में एल हॉस्पिटल रूल को हम इंट्रोड्यूस करते हैं। और अकॉर्डिंग टू एल हॉस्पिटल रूल अगर कोई लिमिट 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्मेट दिखाता है तो उस केस में हम न्यूमरेटर में भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं और डिनोमिनेटर में भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं। कहने का मतलब न्यूमरेटर का भी हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। और दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं, न्यूमरेटर को अलग करते हैं, डिनोमिनेटर को अलग करते हैं। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर फर्स्ट अपॉन सेकंड वाला डिफ्रेंशिएशन यूज कर लें, वो यहाँ पर यूज नहीं हो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ पर मैंने d/dx लिखा, ठीक है, कहीं पर d/dn लिखा होता है, कहीं पर d/dy लिखा होता है। तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जिस क्वांटिटी या जिस टर्म या आप कहें जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको लिमिट दिया हुआ है उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपका डिफ्रेंशिएशन भी होता है। क्योंकि यहाँ पर लिमिट x के टर्म में दी हुई है तो डिफ्रेंशिएशन भी x के टर्म में यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए न्यूमरेटर में भी मैंने d/dx कर लिया और डिनोमिनेटर में भी मैंने d/dx कर लिया। तो मेरा इक्वेशन बना d/dx इंटीग्रेशन e की पावर 10x fx dx अपॉन d/dx ऑफ e की पावर 10x। सो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं, जैसा कि यहाँ पर देखिए x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है और x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट हो रहा है, और आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो इस वजह से ये पूरी क्वांटिटी क्या बन जाएगी, दिस, यानी कि इंटीग्रेशन से डिफ्रेंशिएशन आप कह सकते हैं कि कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर रिमेनिंग बचेगा e की पावर 10x इंटू fx अपॉन देखिए d/dx ऑफ e की पावर 10x, जो कि हो जाएगा e की पावर 10x का e की पावर 10x और 10x का डिफ्रेंशिएशन 10। सो यहाँ से देखिए e की पावर 10x से e की पावर 10x कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर रिमेनिंग क्या बचेगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है देखिए लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी fx अपॉन 10, ठीक हो गया। और इसी को अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो देखिए ये LHS को लिखूँ तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी y इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये लिमिट है, तो इस लिमिट को मैं न्यूमरेटर के साथ भी ले गया और डिनोमिनेटर के साथ भी ले गया, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी fx और लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 10, ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाऊं, दिस लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी fx बराबर 1 दिया हुआ है, ठीक हो गया। तो इसी को मैंने यहाँ पर यूज करना है। देखिए लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी fx इक्वल टू हमको दिया हुआ है 1, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी आपके 1 के इक्वल। चूंकि ये यहाँ पर कांस्टेंट है और कांस्टेंट में कभी भी लिमिट अप्लाई नहीं होता है, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 10 आपका 10 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/10। देयरफॉर इसका आंसर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, या तो आप y कहें या तो आप yx कहें। क्यों? क्योंकि y किसका फंक्शन दिया हुआ है, x का फंक्शन दिया हुआ है, ठीक हो गया। तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1/10। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन था पर काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चंस IIT JEM में अक्सर पूछे जाते हैं जिसमें एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट का यूज़ हो। तो यहाँ पर आपके 2 या 3 कॉन्सेप्ट के यूज हुए। फर्स्ट, आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। सेकंड चीज़, आपको एल हॉस्पिटल रूल का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। सो ये 2 कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं।
सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कोई डाउट रहा तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, और अगर फिर भी डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप टेलीग्राम में ज्वाइन होकर डायरेक्टली मुझसे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो कि IIT JEM 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।